आरा और आरा का चुनाव इसलिए किया है कि हम यहाँ से अपनी शंखनाद करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। निश्चित लड़ेंगे। हम लोग शाहबाद के कोने कोने में हमारे कार्यकर्ता, शीर्ष नेता लगातार भ्रमण कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि शाहबाद में भारी नुकसान हुआ, एनडीए को कई सीट गंवानी पड़ी। ऐसे में शाहबाद को क्यों चुना? देखिए, इस वक्त हमारे नेता इतने लोकप्रिय हैं कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे 100% स्ट्राइक रेट से जीतेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। 8 जून को आरा में नव संकल्प महासभा होने वाली है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी-आर के प्रवक्ता डॉक्टर शशि भूषण हैं। सर, महासभा होने वाली है, बड़ी तैयारी की गई है और लाखों लोग जुटने की तैयारी है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आरा को ही क्यों चुना गया है? आरा शाहबाद की धरती है और शाहबाद से हम लोग अपने 2025 के चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। और हमारी पिछली चुनाव में भी आरा में हमारी अच्छी पोजीशन थी, अच्छी स्थिति थी। और इस बार हमारे नेता ने आरा और शाहबाद आरा का चुनाव इसलिए किया है कि हम यहाँ से अपनी शंखनाद करने जा रहे हैं और पूरी शाहबाद के कोने कोने से इस वक्त हमारे नेता की जो लोकप्रियता हुई है, सबकी मांग थी कि हम लोग आरा में रमना मैदान में एक जनसभा करें और उस सभा के जरिए जो विरोधियों द्वारा अलग अलग भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी, जिसको कल हमारे नेता द्वारा पर्दाफाश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता का जो नारा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस पर विस्तृत चर्चा कल होने वाली है। बिहार में अभी जो विकास का मुद्दा है, प्रगति का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे नेता द्वारा चर्चाएं होगी। शाहबाद के लिए हमारे नेता के हृदय में क्यों बसता है और क्या उनके मन में है, उस पर भी चर्चा होगी। हम लोग शाहबाद के कोने कोने में हमारे कार्यकर्ता, शीर्ष नेता लगातार भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण में हम लोग यही पा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक एक वहां के जनता, हर उम्र के, हर वर्ग के, महिलाएं, बच्चे, सभी के लिए चिराग पासवान जी के लिए इतनी मन में श्रद्धा, प्रेम और उनके प्रति इतनी अच्छी भावनाएं हैं कि सभी लोग एक सूत्र से, एक मन से, एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि उनको शाहबाद से चुनाव लड़नी चाहिए, शाहबाद के विधानसभा से चुनाव लड़नी चाहिए और हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। मतलब विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे? निश्चित लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए। जिस तरीके से बिहार के कोने कोने से आवाज आ रही है कि अब हमारे नेता को बिहार में रहना चाहिए और बिहार की समस्याओं को सुनना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि अगर वो बिहार विधानसभा से कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं तो 100% स्ट्राइक रेट से जीतेंगे, जो इस वक्त बिहार में उनकी मांग है, उनकी डिमांड है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे नेता का बिहार विधानसभा में से चुनाव लड़ने से एनडीए को भी एक मजबूत बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि शाहबाद में भारी नुकसान हुआ, एनडीए को कई सीट गंवानी पड़ी। ऐसे में शाहबाद को क्यों चुना? इसलिए चुना जा रहा है कि ताकि मजबूत हो एनडीए और जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं वहां जीत दर्ज करें। निश्चित तौर पे शाहबाद में हमारी जो भी कुछ पिछली चुनाव में निराशा हुई है, इस बार जिस तरीके से हम सब काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे नेता का लोकप्रियता बढ़ा है, इसका फायदा एनडीए को भी मिलने जा रहा है। और इस बार चुनाव में शाहबाद के धरती से 100% स्ट्राइक रेट से हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में चिराग पासवान चुनौती दे पाएंगे महागठबंधन को? देखिए, चुनाव अब नजदीक है। आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव होने के बाद जो नतीजे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारी होने जा रही है और हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से जीतने जा रहे हैं।
किस सीट से चिराग पासवान लड़ सकते हैं? ऐसे कोई सीट अभी फाइनल? देखिए, इस वक्त हमारे नेता इतने लोकप्रिय हैं कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे 100% स्ट्राइक रेट से जीतेंगे। शाहाबाद की कोई सीट? मैंने कहा ना आपको कि अब उनके लिए कोई सीट, क्या जनरल हो क्या रिजर्वेशन हो, अब इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत पक्की और सुनिश्चित है। अच्छा, कहा जा रहा है कि एलजेपीआर 30 सीट 40 सीट कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, हमारे शीर्ष नेता हमेशा जितने भी गठबंधन के लोग हैं उनके साथ वार्ता जारी है। हम लोग हमेशा ये अनुरोध कर रहे हैं अपने नेता से अधिक सीट की मांग की जाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से बिहार में हमारी लोकप्रियता है, जितना ज्यादा सीट मिलेगा हम लोग तमाम 100% स्ट्राइक रेट से तमाम सीटों को जीतेंगे और जिसका फायदा एनडीए को होगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में आपका 100% स्ट्राइक रेट रहा, तो उसी अनुसार उस उतनी ही सीटों की डिमांड करेंगे उसी के। देखिए, रेस्पेक्टिव रेशियो की बात से भी बढ़कर इस वक्त हमारे पार्टी का जो लोकप्रियता बढ़ा है, हमारे नेता का लोकप्रियता इतना बढ़ा है कि जितना ज्यादा सीट मिलेगा तमाम सीटों को हम जीतेंगे और इस सीटों जीती हुई सीटों की सीधा फायदा हमारे गठबंधन को होगी। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने भी इसका स्वागत किया है कि चिराग पासवान आए, तो उनका स्वागत है विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे नेता की हमारी जो लोकप्रियता अभी बिहार में हुई है वो स्वागत करने के योग्य हो चुके हैं और अभी सभी दल स्वागत भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जनता उनको आंखें फैलाए, हृदय से बार बार जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, बिहार के कोने कोने से हो रहा है कि नहीं, हमारे नेता चिराग पासवान जी को बिहार में अब काम करनी चाहिए, बिहार विधानसभा से चुनाव लड़नी चाहिए। और इन तमाम चीजों को नेता के मन में, हृदय में जो स्नेह उमड़ता हुआ जो स्नेह देख रहे हैं हम लोग, उस स्नेह का सबसे बड़ा प्रभाव कि चुनाव में अगर मुझे अधिक से अधिक सीट मिला तो हम तमाम सीट जीतकर एनडीए का शक्ति, एनडीए का गठबंधन को और मजबूत करेंगे। फाइनल है, मतलब चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, फाइनल है। अच्छा, कल जो मंच से ऐलान करेंगे, आपने कहा कि पर्दाफाश करेंगे। विपक्ष जिस तरीके से भ्रम की स्थिति फैला रहा है, तो पूरा पर्दाफाश करने की तैयारी है कल पूरे कार्यक्रम में? देखिए, कल के कार्यक्रम हमने कहा कि शाहबाद के धरती से चुनाव का एक शंखनाद है और जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे नेता और हमारे पार्टी के लिए तरह तरह के जो भ्रम फैला रहे हैं, उन भ्रम पर भी एक एक बिंदुओं पर जो जन सैलाब आ रही है, उस सारे जन सैलाब को संबोधन करेंगे और बताएंगे कि इस तरीके के विरोधियों के भ्रम में नहीं रहना है और हम लोग मिल करके, गठबंधन के साथ मिल करके बिहार की अब जो भी बची हुई समस्याएं हैं उस पर हम लोग आगामी चुनाव के बाद बहुत मजबूती से काम करने जा रहे हैं। बिहार के विकास पर, यहाँ की प्रगति पर एक एक बिंदु पर चर्चा होगी और उस तमाम चर्चाओं पर सिर्फ वार्ता नहीं होगी, चुनाव के बाद उस पर काम भी होगा। तो आपने सुना कि प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शशि भूषण ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से चिराग पासवान का कल बड़ा कार्यक्रम होगा और जिस तरीके से विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसका जवाब चिराग पासवान सैलाब में मंच से देंगे। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी सीट हो, चिराग पासवान हर किसी सीट से लड़ भी सकते हैं और 100% स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज भी कर सकते हैं। तो बड़ी बातें कही हैं, देखना होगा चिराग पासवान कल क्या कुछ मंच से ऐलान करते हैं, किस तरीके से अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं, क्या कुछ होगा वो कल जानेंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।